चल दिल को रफू कर ले। ये क्या लेकर आ रही है भाई? अरे रे 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 आराम ये से, क्या है? इतना भारी क्या लेकर आई है? क्या है ये? क्या है? तेरे ससुराल से आया है। लो भाई, ये निक्की के ससुराल वालों के लाड़ ही खत्म नहीं हो रहे। अब क्या बेच दिया? शादी का जोड़ा। क्या? पर क्यों? क्यों का क्या है? खोल के देखते हैं ना एक हम बार। तो देख लेंगे, लेकिन उन्हें बताना चाहिए था ना। तब हम ये वाला लहंगा नहीं लेते, या फिर उन्हें बताते कि हमें मैजेंटा लहंगा चाहिए। मामी, ये भी तो हो सकता है कि वो लोग भी मजेंटा लहंगा ही भेजा हो, है ना? चलो एक खोल ले। अरे जरूरत ही नहीं है इसे खोलने की, है तो मेरा लहंगा यहाँ पर। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? पकड़ो यहाँ से। पर पुत्र, खोल के देख लेते एक बार। उन्होंने भेजा तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। ये तो बहुत सुंदर है निक्की। देखो, सेट भी भेजा है। देख निक्की, कितना सुंदर। पर वो चाहते क्या है? निक्की आज ये पहने। मैं ये नहीं पहनूंगी, और मुझे तो ये अच्छा भी नहीं लगा। मेरा मजेंटा लहंगा तो बेस्ट है ना। पुत्र, उनका कोई रिवाज होगा, एक बार अरे देख। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी दादी को बोलती हूँ। अरे रे रे रुक, पागल हो गई है? ऐसे कैसे बात करेगी उनसे तू? तो उनको तो देखो, अभी कितने घंटे रह गए शादी को, अभी याद आ रहा है उनको ये सब करना। अच्छा अच्छा रुक, मैं फोन करके बात करती हूँ दादी से। क्या ठीक बात है? कर रही है? ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे क्या अच्छा नहीं लगता दीदी? माना कि हम लड़की वाले, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी सारी बातें चुपचाप मान लेंगे। और पता भी तो चलना चाहिए ना कि ये सब हो क्या रहा है। बात करो आप। मिनट रुको, लगा फोन। मीनू, देखो किसका फोन है। हाँ जी। अब मम्मी जी दया स्पीकर ऑन कर दे बेटे। स्पीकर दे। नमस्ते जी। हाँ जी। अरे मैं कह रही थी, आपने वो लहंगा भेज दिया। हम तो पहले ले चुके थे निक्की के लिए लहंगा। हमने आपको पहले बताया था कि हमारी फैमिली की रीत है, बहू अपने ससुराल का लहंगा पहनती है। सीमा, तूने बताया नहीं था उनको? दादी, मैंने रीमा को बोल दिया था। रीमा की बात भी हो गई थी उनसे। निक्की का मेजरमेंट भी तो भेजा है उन्होंने। जी, रीमा से बात हुई थी, लेकिन सिर्फ नाप को लेके, और कोई बात नहीं हुई थी। दादी, लहंगे की बात हुई तभी तो मेजरमेंट मांगा और मामी जी ने इमीडिएटली भेज दिया था, है ना सीमा दीदी? हाँ जी, वो मुझसे गलती हो गई होगी, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, सॉरी जी, आपको मैंने तकलीफ दी। ठीक है जी, शाम को मिलते हैं, है ना? अच्छा जी, नमस्ते। अरे निक्की, क्या बात हुई? लुक एट देम, कितने झूठे लोग हैं। खुद को कुछ याद नहीं रहता और दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। रीमा, ये बात नहीं है। शादी के हजारों काम होते हैं, दिमाग से बात निकल गई होगी। अब फोन आ गया, बात क्लियर होगी बेटे। मैंने निक्की के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन बात बिगड़ जाती है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं ही भूल गई। लेकिन दीदी, मुझे ना अच्छे से याद है कि रीमा ने मुझसे ये रीत रिवाज का कोई जिक्र नहीं किया था। और मैंने भी उसे बताया था प्रीति कि हमने वो निक्की की पसंद का मजेंटा लहंगा खरीद लिया है। पर मामी, आपको ये बात बतानी चाहिए थी। जो किया ना सविता ने, बिल्कुल ठीक किया। अब छोटी सी बात का बतंगड़ बनेगा, कल को बातें हमारे निक्की के सामने ही आएंगी ना। कल जो होता देखा जाता। माँ, रीमा को क्या जरूरत थी यार ये सब कमीनाबंदी करने की? अरे चल छोड़ ना, बड़े घर की बिगड़ी हुई बेटी है, लेकिन हमारी निक्की वो भी तो बचपना कर रही है ना। पर मूड तो हमारे निक्की का खराब हुआ ना। कब से बोल के रखिए कि मुझे मजेंटा लहंगा पहनना है, मुझे मजेंटा लहंगा पहनना है। देखो अब तो क्या करें? हाँ बता, शादी आगे बढ़वा दें? गलत है। अरे फिलहाल ये सोचो कि निक्की को मनाना कैसे है। मैं नहीं मानूंगी। मनाना कैसे? जिद नहीं करते ना। एक बार देख तो ना, कितना सुंदर लहंगा है। देख, इसमें बहुत जचेगा। देख तो। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है, बिल्कुल डिजाइनर पीस है निक्की। कम से कम नहीं है 4-5 लाख का तो होगा। हाँ हाँ, और तू ये देख ना, तू ये सेट देख कितना सुंदर है। अरे आलिया भट्ट ने भी ये पहना था, तू पहनेगी तो एकदम हीरोइन लगेगी। हाँ, क्या बात कह रहे हो मामी, हमारी निक्की भी कोई हीरोइन से कम थोड़ी ना है। फोटो भी बहुत अच्छे और मेरे मजेंटे लहंगे में ना इससे ज्यादा अच्छी फोटोज आएंगी। ये बेटा
उनकी रीत है ना। मैं नहीं मानती। अरे आज के दिन जिद करने का कोई मतलब है जिद क्या? मैं कर रही हूँ, जिद आप सब कर रहे तो हो। फिर शुरू हो गए है ना निक्की। निक्की क्या फर्क पड़ता है, पहन मैंने लेना। बोला ना मुझे नहीं पहनना है यार। अच्छा मेरी बात सुन, अपनी माँ की बात मानेगी? अपनी माँ के कहने पे पहन ले पुत्र। मम्मा आज अगर भगवान जी भी आके बोलेंगे ना कि ये पहन लो, मैं नहीं सुनूंगी। मैं अगर दुल्हन बनूंगी तो अपना मजेंटा लहंगा पहन के, वरना ना सही। धमकियां दे रही है? ये सब ना अपने ससुराल में जाके करना, समझी? अरे उनकी रीत है, थोड़ी तो इज्जत रख ले हमारी। मेरे सपनों का क्या, मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं पहनूंगी। चुप कर, नहीं पहनना। दीदी से समझा लो, इसको लाड प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आज। अच्छा तू तो ठंड रख, वो बच्ची है ना। आज शादी के घर पे से मत करो, उसका मूड खराब मत करो, छोड़ दो उसे, कुछ नहीं। ठंड रख, मैं बात करती हूँ, उसका थोड़ा सा गुस्सा ठंडा होने दे। हाँ और तू एक बार वापस से सोच ले ये सारी बात, समझ में आया? इसे थोड़ा सा वक्त देते। अच्छा बाहर तुम लोग, आजा प्रीति। चल प्रीति। सोच लिया है मैंने, जो करना है कर लो। सुन लिया है मैंने भी। ये लड़की इतनी ढीठ हो गई है, थक गई हूं मैं इसके ये सारे नखरे सहते सहते। अब आज अगर दीदी इसके हाथ पैर बंधवा के भी फेरे करवाने पड़े ना तो करवाऊंगी मैं। मुझे मान लोगे कि मेरे सपनों को नहीं। अगर अपने सपनों को पूरा करने की जिद नहीं की तो अधूरे सपने जिंदगी भर ताना मारते रहे। सुन पाओगी? प्रीति प्रीति जा देख, निक्की ने दरवाजा खोला कि नहीं खोला। कितनी देर हो गई है, सब ला पता दिया नहीं इस मैंने। लड़की का गुस्सा शांत हुआ कि नहीं हुआ अभी तक। हाँ उसको बोल दरवाजा खोले। उड़ते जाते जा। जाते हाँ हाँ परेशान ठीक है, करती आप लोग जाएगी। देख लो, मैंने हाँ, कर जा, तो जा, दिया है, हाँ, बाकी जा। मैं देखती हूँ। आ जाओ। नमस्ते जी। हाँ जी हमारी तैयारी सारी होगी, हम निकल जाएंगे। निक्की दरवाजा खोल। निक्की तो तैयार हुई कि नहीं? अरे क्या निक्की, सब गेस्ट आ गए, होटल भी पहुंचना है हमें। निक्की क्यों पड़ी? मामी, संजीव, मामा। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? तैयार हुई निक्की? नहीं है, नहीं है? निक्की अपने रूम में नहीं है। मजेंटा लहंगा भी गायब और कलीरे भी गई है। हाय रब्बा, कहाँ चली गई ये लड़की? निक्की नहीं है अपने कमरे में, उसका सामान भी नहीं है। कहाँ चली गई ये ओ लड़की? तू घबरा नहीं, यहीं कहीं होगी। कहाँ चली जाएगी? मिल जाएगी। मिंटू ओए जाओ ऊपर टेरेस में देख के। छेती जाना। और बाथरूम में भी चेक करो। अब बाथरूम में क्या करेगी वो, लहंगे कलीरे और गहने ले जाके हैं? समझ में नहीं आ रहा, भाग गई निक्की। उसके लक्षण ही ऐसे लग रहे थे। हाय रब्बा सविता, कुछ ऐसा वैसा ना कर ले ये अरे दीदी लड़की। अच्छा होगा आज कुछ ऐसा वैसा कर ही ले। ये रोज के तमाशे तो खत्म होंगे। और तू चुप करेगी? पहले परेशान है, ऊपर से और मिल जाएगी। यही कहीं, किचन में देख लेती हूँ मैं एक बार। हाँ, वहाँ पे देख छेती जाओ, यही कहीं होगी, मिल जाएगी। तू आ मेरे साथ देखते हैं। छेती चल, जाओ। हाँ, चल, जाओ हम देखते हैं, चल। जाओ घर घर जाके पूछो कि निक्की यहाँ तो नहीं आई, या शाम को बारात आने वाली है और दुल्हन गायब है। भाग गई निक्की। सविता मत बोल ऐसा। भाई गुरु जी रक्षा करना मेरी निक्की की। हाय बड़ी बेइज्जती हो जानी है। किसको फोन कर रही है? निक्की को कर रही हो और किसको कर रही हो? दादी को ना फोन करके कह देती हूँ कि माफ कर दो हमें, है ना? और मिंटू जा घर घर जाके बोल दे कि शादी कैंसिल हो गई है। अरे जा ना। बस कर अब। आप ना मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज निक्की को विदा करना था ना, मैंने निक्की को आज अभी इस वक्त विदा कर दिया। वो लड़की अब इस घर में कदम नहीं रखेगी। बारात तो
8 बजे होटल पे आनी थी ना। बंद करो ये सब। कैसी लग रही हूँ? मेरा मजेंटा लहंगा देखो, और मेरे कलीरे। माँ, टीका नहीं लगाओगी? क्या हो गया दी? अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? क्यों परेशान कर रही है सबको निक्की? परेशान नहीं कर रही, मैं तो बस अपने सपने पूरे कर रही हूँ। कहा था ना, शादी के बाद के सपने शादी के बाद से ही, लेकिन उसके पहले मेरे सारे सपने अपने होंगे। तू इतनी जिद्दी क्यों है निक्की? हाँ, मैं जिद्दी नहीं हूँ, मेरे तो सपने जिद्दी हैं। तो उनको समझा निक्की। समझाया, बहुत समझाया, सच में बहुत मनाने की कोशिश की, ये कि मानती नहीं है। कुछ ने जिद छोड़ दी, पहले प्यार फिर शादी, ये जिद छोड़ दी उन्होंने। लेकिन कुछ सच में मानती नहीं है मेरी बात, शोर मचाते रहते हैं, ताना मारते रहते हैं मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने सपनों का मोहताज किसी और को क्यों बनाऊं। एक बार के लिए जी लेती हूँ ना, कम से कम ताना नहीं मारेंगे। कल से तो किसी और घर को अपना घर बनाने जा रही हूँ, लेकिन आज अभी इस घर पे, इस आंगन पे मेरा हक है ना। इतने साल से झेल रहे हो आप अपनी जर्नी निक्की को, तो कुछ घंटे और प्लीज। देखो, मेरा तो सपना था ना, ये मजेंटा लहंगा, ये कलीरे, ये मेकअप, मेरा मेकअप भी खराब हो जाएगा रो रो के। मेरा सपना था ये। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरी विदाई मेरे आंगन से ऐसे ही हो। तो प्लीज मेरी विदाई करा दो। फिर उसके बाद जो ससुराल की रस्म है वो सराखों पर, वो जैसे बोलेंगे वैसे कर लेंगे। एक बार के लिए मेरी बात सुन लो। शादी हो जाएगी ना, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, बिल्कुल जिद नहीं करूंगी। आप लोगों को हक नहीं, तुझे मारूंगी कि नहीं। प्लीज मेरे सपने पूरे कर, प्लीज। ओए, बजाओ ओए। कैसी लग रही हो पापा?
तो लग रही ना। आज फाइनली जा रही हूँ, विदाई का दिन है। मैं जा रही हूँ। लोगों के माँ बाप तो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन आप मेरी यादों में हमेशा ऐसे रहेंगे, यंग और हैंडसम। मैं तो आपको ऐसे ही देखते देखते बड़ी हो गई ना, और मैं जानती हूँ आपकी भी नजर हमेशा मुझ पे रहती होगी। अगर आपको भी मैंने कभी परेशान किया हो ना, तो मुझे माफ करना, पर आई प्रॉमिस अब और परेशान नहीं करूंगी। और सुनो, वो शादी के बाद प्यार वाली बात थोड़ा जल्दी करवा देना। सुन रहे अपनी झल्ली बेटी की बातें? पुत्र, नए रिश्ते, नए लोग, नया घर, बस ये समझ कि तेरी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। पर कभी भी अपने मन में कोई कड़वाहट मत आने देना। अपनी माँ की बात याद रखेगी ना? 100% हमेशा याद रखूंगी, और अगर मैं भूल गई तो आप याद दिला देना, वरना मामी तो मैं। माँ, मेरा लहंगा ये फट गया। दिखा मुझे। देखो ना, मेरी पसंदीदा चीज को नजर लग गई। नजर लगी नहीं, ये समझ नजर उतर गई। देख, जैसे कोई बहुत सुंदर लगता है तो उसको काला टीका लगा दिया जाता है ना, बस इसका हल्का सा फटना वो काला टीका ही समझ। तसल्ली दे दो आप। जब कुछ फटता है तो ऐसा भी तो कहते हैं कि वो देखो फटा पुराना, मतलब ये भी पुराना हो गया ना। अच्छा, अगर नए जैसा करने का तरीका बता दूं तो? कैसे करोगे नया? रफू करके। चलो कर दो अभी रफू। जल्दी। पुत्र, फटी हुई चीज को रफू करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, वैसे जैसे रिश्ते तोड़ने में नहीं पर छोड़ने में वक्त लगता है। आज से तू भी एक नए रिश्ते में बंधने जा रही है। अगर रिश्तों के प्यार का ताना पाना मजबूत धागे से बंधा हुआ हो ना, तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता, खास तौर पे पति पत्नी का रिश्ता। पति पत्नी का रिश्ता ना पुत्र, एक महीन कपड़े की तरह होता है। महीन समझती है ना? जैसे तेरा ये दुपट्टा, नाजुक, जिसके आर पार देखा जा सकता है। वैसे ही पति पत्नी बिना कहे एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। पर कई बार क्या होता है ना, कुछ गलत फहमियों के कील उस कपड़े को तार तार कर देते हैं और वो कपड़ा पुराना हो जाता है। तो क्या रिश्तों को भी रफू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देख, जैसे इस फटे हुए कपड़े से धागा लेके उसे सुई में पिरो के अच्छे से रफू कर सकते हैं ना, वैसे अगर कभी रिश्तों में ऐसा वक्त आए कि वो टकमगाने लगे, तो किसी अलग धागे से नहीं, बल्कि अपने प्यार और विश्वास के धागे से उसे रफू कर देना। फिर मम्मा, जब रफू करते हैं तो धागा निशान तो रह ही जाता है। नहीं, बस रफू करने वाला कारीगर अच्छा होना चाहिए। मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। मुझे भी।
मेरे सारे अधूरे सपनों का नाता टूट जाएगा इस घर से। अब मैं अपने नए सपनों के साथ नई दुनिया में जा रही हूँ। भगवान जी से प्रे करते कि मेरे सारे सपने पूरे हो। शादी नहीं दोगे? लो हाँ जी, आओ बेटी। क्या हुआ? वो चावल वाली रस्म। दादी बेटे निकी को इसके कमरे में ले जाओ। चलो अच्छा वो दूध। ओह माय गॉड, यू आर सो फिल्मी। पर ये तो रस्म होती है ना। हाँ, बट ईशानी इज लैक्टोज इंटॉलरेंट। मीन्स भैया को दूध सूट नहीं करता। अच्छा तो मैं क्या दूं उन्हें? ही प्रेफर्स ड्रिंक्स बट व्हाट विल डू। अच्छा, तुम ना पहले चेंज कर लो, कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है। अच्छा रीमा दीदी मुझे बिठा तो दो, इसकी क्या जरूरत है, झड़ तो है। अच्छा चलो। रीमा ये करना। ठीक है। अच्छा सुनो रीमा, मेरी फोटोज खींच दोगी? खींच। एक सेकंड। अच्छी आई ना? बहुत अच्छी है। चलो हम चलते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। बाय बाय। Is she for real? सुन लेगी। अरे who cares? But I don't understand. दादी ने इसमें क्या देखा? And भैया also agreed. यार कितनी प्रिटी लग रही है वो। Yeah, she's pretty, but still, I don't feel like भैया will be happy with her. हेलो। हाँ इंदर। हाँ हाँ मैं बस आ ही रही हूँ। हाँ मुझे पता है तुम्हारी सुबह मीटिंग है, मैं बस निकल रही हूँ। चल चल। ISHAN ईशान। इतनी शांत अपना नाम भूल पाएंगे। खुद भी नहीं रखा, पानी से ही काम चलाना पड़ेगा।
बैकग्राउंड में म्यूजिक होता तो बहुत फिल्मी हो जाता, मजा आ जाता ना। निक्की सोच, तूने इन सब चीजों के बारे में सिर्फ सपने देखे हैं, नॉवेल्स में पढ़ा है। आज तेरे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन शादी तो होगी, बस प्यार हो जाए, फिर सब सेट। कब आएंगे? हाँ, यार सीमा, यार अर्ली मॉर्निंग एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है यार, आज टाइम से सो जाएंगे, मुझे जल्दी उठा देना प्लीज, है ना? आज होनी थी। अरे जीजू, हेलो। आप जा रहे हो? हाँ यार, मॉर्निंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। चलिए कोई नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। ख्याल रखो तुम। ओके, सी यू। बाय बाय बाय। प्रॉब्लम्स चल रही हैं दादी बिजनेस में। बिजनेस की प्रॉब्लम तो आती जाती रहेंगी। आज तुम्हारी पर्सनल लाइफ की नई शुरुआत है। जाओ, निक्की तुम्हारी वेट कर रही है। जाओ ईशान। चेंज कर लेती। नहीं, मैं ठीक हूँ। एज यू विश। Are you okay? ये मेरा दुल्हन लुक, ऐसा ही भारी सा लहंगा होगा मेरा, और ऐसा ही बड़ा सा सेट यहाँ तक का। और ये कलीरें देख रहे हो, बस ऐसी कलीर। जूतियां देखो हल्दी लुक के लिए कितनी अच्छी है ना। आज तक तो मैं दूसरों की लव स्टोरीज पढ़ती थी, और अब मैं अपनी स्टोरी, अपनी लव स्टोरी लिखूंगी, पढ़ूंगी और जीऊंगी भी। निकी, ISHAAN। और निक्की, ईशान को सारी रात जगाने का इरादा है क्या? शादी के बाद प्यार पक्का हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो? निक्की बोलो, क्या करोगी अपने सपनों का? बोलो निक्की, निक्की बोलो। तुम रो रही हो? हाँ। क्यों? पता नहीं। पता नहीं। What the hell?
Should I call Dadi or Seema Di? Maybe they can help. Open the door, please. Nikki? मैं उस तरफ सोता हूँ। रो क्यों रही हो? पता नहीं, बस रोना आया जा रहा है। एक्चुअली तो आएगा ही। क्यों? I mean, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। एक लड़की के लिए अपना घर, अपनी फैमिली को ऐसे सडनली छोड़ के आ जाना, आई एम श्योर इट्स नॉट इजी। नए रिश्ते, नए लोग, नया घर, पर जरूरी नहीं उस घर में हर कुछ तेरे मन चाहा हो। पर कभी भी अपने मन में कोई कड़वाहट मत आने देना। अपनी माँ की बात याद रखेगी ना? आप कुछ भूल रहे हैं? क्या? ये फर्स्ट नाइट की गिफ्ट, वो सीमा दीदी ने आपको कुछ दिया था मुझे देने के लिए। हाँ, वो तो मैं भारी भूल गया। क्या? आप कितने केयरलेस हैं, भूल कैसे सकते हैं? वाह, व्हाट अ सीन। दुल्हन अपना फर्स्ट नाइट गिफ्ट खुद ढूंढ रही है। इसमें ढूंढना क्या, गुम थोड़ा ना हो गए। जिसने देनी थी वो तो भूल गया। तो क्या हुआ, मैंने याद दिला दिया। व्हाट अ शैम मैरिज। जो किसी को बुला नहीं पा रहा उसे क्या याद दिलाऊंगी। पता है, मैं इतनी एक्साइटेड थी इसलिए मैं खुद ही लेने चली गई। वैसे देखो, पहली गलती माफ, लेकिन इसके बाद अगर कुछ भूलोगे ना तो मैं याद नहीं दिलाऊंगी। अच्छा, अब ये दो मुझे। अब पहला। चल दिल को रफू कर ले, प्यार के धागे से हो जाए एक, हम रहे क्यों आधे आधे से। बांधी जो डोरियां उस रब ने तेरे साथ में, क्यों आज वो हाथ भी तेरा है नहीं इस हाथ में। सोचा ना मैंने कभी कि ऐसा दिन भी आएगा, सामने होके भी तू ना होगा मेरे साथ में। चल दिल को
देखो निकी, आई नो कि ये घर नया है तुम्हारे लिए, बट प्लीज just feel free to do whatever you want to do. You can have whatever you want. बस तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा निकी। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए ईशान। इस घर का सबसे स्पेशल कमरा देखना, जिस दिन मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे ना, उस दिन ये दीवार भी प्यार के रंग में रंग जाएगी। हनीमून के लिए कपड़े तो है ना तेरे पास? ये तो मैं ना निकालूंगी नहीं, पूरा टाइम पहन के रखूंगी, और आप ये वाली पहनना उसके साथ वाली। नॉट डिस्टर्ब। हम हनीमून पे नहीं जाएंगे। I had to cancel.